हेलो स्टूडेंट, हम लोग नीट मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसके थ्रू नीट मेडिकल एग्ज़ाम में 90 क्वेश्चन बायोलॉजी में 60 to 65 क्वेश्चन आने का चांस रहेगा। तो आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ। जो सीड होते हैं उसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान कंप्लीट एंडोस्पर्म जो है क्या हो जाते हैं, यूज कर लिए जाते हैं। तो ऐसे सीड को क्या कहते हैं? तो सीड जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड और एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं। तो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड ऐसे होते हैं जो नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म, मतलब एंडोस्पर्म कोई एंडोस्पर्म ना बचे, कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाए ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान। जैसे इसके एग्जांपल हैं किसके, नॉन एल्ब्यूमिनस के, पी हो गया, ग्राउंड नट हो गया। ये 3-4 एग्जांपल हम लिख दे रहे हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड के, जो कि आप लोग क्लियर कर लीजिए। एक पी है जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है। सेकंड क्या हो गया, सेकंड जैसे हो गया, ये भी ऑप्शन में देता है। ये एग्ज़ाम में हर बार नीट में पूछा जाता है, एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस। तो ग्राम हो गया, ये नॉन एल्ब्यूमिनस के एग्जाम्पल हैं। ग्राम हो गया, पी हो गया, बीन हो गया, BEAN बीन हो गया, फिर ग्राउंड नट हो गया, GROUND ग्राउंड, NUT ग्राउंड नट हो गया। उसके बाद एक देता है टमरिंडस, जो इमली कहते हैं, टमरिंडस देता है, TAMARINDUS टमरिंडस। और एक बहुत बार पूछा जाता है कि ऑर्किड, ORCHID ऑर्किड क्या होता है? तो एल्ब्यूमिनस होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक। तो ये भी याद कर लीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन पी हो जाएगा। इसका नॉन एंडोस्पर्म कहिए या इग्ज एल्ब्यूमिनस कहिए, ये दोनों एक ही हैं। इसका एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। इन सम सीड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान द फूड स्टोर अप इन द एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म में फूड स्टोर होता है, इस कंटिन्यूसली ड्रा मतलब कंज्यूम कर लिए जाते हैं अप बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो के दौरान, एंड दस कम्प्लीटली एग्जिस्टेड सच सीड आर नोन है, जिसको क्या कहते हैं, इग्ज एल्ब्यूमिनस कहते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक। दोनों नाम आपको याद करना है। डी कम्प्लीटली एग्जाम्पल्स आर ग्राम हो गया, पी हो गया, बीन हो गया, टमरिंडस हो गया। ये देखिए ऑर्किड भी दिया गया है। तो इसके एग्जाम्पल ये कंप्लीट एकदम लिप्स पे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट जो प्लांट को अधिक मात्रा में रिक्वायर होते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। तो मैं एक ट्रिक बनाया था माइक्रोन्यूट्रिएंट याद करने का। खून पी के कैश मांगे, CHON खून, पी के CAS कैश, MG मांगे का MN नहीं होगा, MG होगा, मैग्नीशियम। कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैंगनीज। ये हैं खून पी के कैश मांगे, CHON खून पी के कैश मांगे। तो ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो आप मिला लीजिए, कैल्शियम आता है, बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट हम लोग को देखना है। तो यहाँ करेक्ट लिखा है, यहाँ सर्किल बना लीजिए, एग्जाम में सर्किल होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन, एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर में लीड टू यूट्रोफिकेशन ऑफ नियर बाई वाटर बॉडी। बी ऑप्शन कह रहा बोथ एजिटोबैक्टर एंड राइजोबियम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन रूट नोड्यूल्स। नहीं तो ये दोनों बैक्टीरिया जो हैं रूट नोड्यूल्स के प्लांट में रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्स नहीं करते हैं। सी ऑप्शन, साइनोबैक्टीरिया सच एज एनाबिना एंड नॉस्टॉक और इम्पॉर्टेंट मोबिलाइजर्स ऑफ फास्फेट। नहीं तो ये फास्फेट के मोबिलाइजर में वर्क नहीं करते। डी ऑप्शन, एट प्रेजेंट इज नॉट पॉसिबल टू ग्रो मेज विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर। नहीं तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है, एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर के यूज की वजह से क्या हो जाता है, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या है, इनरिचमेंट, जब अधिक मात्रा में हो जाती है, न्यूट्रिएंट का इनरिचमेंट हो जाता है। तो यंग लैक जो होती हैं वो क्या होती हैं, ये नेचुरल एजिंग, यूट्रोफिकेशन इज द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। तो इसका यूट्रोफिकेशन का ये डिफिनीसन है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रेगुलेट ह्यूमन लाइफ विथ रेफरेंस टू पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी के रिस्पेक्ट में हम लोग का ह्यूमन लाइफ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी उसको रेगुलेट कौन करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का अवेलेबल होना, हाउसिंग रहने के लिए, एंड हेल्थ फैसिलिटी होती है। तो क्या पॉपुलेशन डेंसिटी तो बढ़ेगी ही, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण करना, शहर को स्थापित करना, तो ये भी है पॉपुलेशन डेंसिटी। क्लाइमेटिक कंडीशन भी सही होना चाहिए। तो ये सब रेगुलेट करते हैं, ये सब फैक्टर जो हैं ABC, ये सभी पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ऑल ऑफ द एबव, मतलब ABC सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, इन द लास्ट सेंचुरी एंड ऑल अराउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड पीपल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, हाउ एवर इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए, अलॉन्ग विद बेटर लिविंग कंडीशन होना चाहिए, हाउसिंग होना चाहिए, विद बेटर क्लाइमेटिक कंडीशन होना चाहिए। हैड ये एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ पे ये इम्पैक्ट ग्रोथ मतलब इफेक्ट करते हैं। फाइंड द ऑड ऑन आउट विथ रिस्पेक्ट टू चारगाफ रूल। चारगाफ रूल के रिस्पेक्ट में हम लोग को क्या देखना है, मतलब कौन सा इसमें तथ्य जो है ऑड है, मतलब भिन्न है। तो कौन सा चारगाफ रूल में फिट नहीं बैठता, तो फर्स्ट ऑप्शन एक बात याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा भी गया है कि चारगाफ रूल ओनली वैलिड फॉर किसके लिए, डबल स्टैंडर्ड DNA के लिए ये ओनली चारगाफ रूल वैलिड होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA के लिए ओनली। तो प्यूरिन के सामने पिरीमिडीन होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, A+T+G+C, जो कि इनकरेक्ट है, ये सही नहीं है। क्योंकि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, A+T G=C होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, A+T दिया गया है। और बी ऑप्शन A+G+C+T ये भी सही है, A+G/C+T=1 ये भी सही है। बेस रेशियो A/T इज क्लोज टू यूनिटी होनी चाहिए, C/G आल्सो क्लोज यूनिटी होनी चाहिए। तो ये तीनों सही हैं। डी ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन सही है, जो कि इनकरेक्ट है। एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल फॉर ए डबल स्टैंडर्ड DNA के लिए ओनली अप्लाई होता है। द रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट होते हैं एंड इक्वल्स 1 होता है। A+G=C+T होना चाहिए वहाँ पे, और यहाँ प्लस लगा दिया गया है। तो इसीलिए ये, और इट इज़ आल्सो स्टेट दैट इन नेचुरल DNA द बेस रेशियो A+T इज क्लोज टू यूनिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कह रहा है रिगार्डिंग सेपरेशन DNA फ्रेगमेंट, जेल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस में DNA फ्रेगमेंट का क्या वर्क होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट विल मूव टू द फास्टेस्ट पॉइंट टूवर्ड कैथोड। स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट जो होते हैं वो कैथोड की नहीं एनोड की तरफ मैक्सिमम यूज करते हैं। क्योंकि जो वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है तो DNA को इंसर्ट करते हैं, तो DNA क्या होता है, DNA निगेटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव होता है। DNA पॉजिटिव की तरफ करेंगे तब तो ये क्लोज कर लेगा। यहाँ निगेटिव होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो किस तरफ, एनोड की तरफ जाता है। यहाँ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में उल्टा होता है, एनोड और कैथोड। तो बी ऑप्शन कह रहा है स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट विल मूव टू द फास्टेस्ट पॉइंट टूवर्ड एनोड। तो बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। जो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट होते हैं वो तेज़ी से मूव करते हैं एनोड की तरफ। सी ऑप्शन का लार्जेस्ट फ्रेगमेंट तेज़ी से मूव कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू बोथ द नेम्स रिफर्स टू द सेम थिंग। दो नेम ऐसे बताइए कि जो दोनों के मतलब सेम हो। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड यूरिया साइकिल, TCA साइकिल इसी को कहते हैं, TCA साइकिल CYCLE TCA साइकिल कहते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को यूरिया साइकिल नहीं कहते हैं, यूरिक एसिड साइकिल कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्रेब्स साइकिल एंड केल्विन साइकिल नहीं, क्रेब्स साइकिल को TCA साइकिल कहते हैं, केल्विन साइकिल नहीं कहते हैं। सी ऑप्शन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। तो सी ऑप्शन नंबर करेक्ट है।
डी ऑप्शन कह रहा है सिट्रिक एसिड साइकिल, केल्विन साइकिल नहीं कहते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द TCA साइकिल इज आल्सो कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल बिकॉज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म जो होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल होता है, दैट इज सिट्रिक एसिड कहते हैं। हेंस द नेम सिट्रिक एसिड साइकिल, इट इज आल्सो कॉल्ड द क्रेब्स साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड इन। मैक्सिमम सोलर एनर्जी यहाँ पे ट्रैप की जाती है तो फर्स्ट ऑप्शन प्लांटिंग ट्री में, बी कल्टीवेटिंग क्रॉप्स में, या सी ग्रोइंग एल्गा इन टैंक्स में, या डी ऑप्शन ग्रोइंग ग्रासेस में। तो सी ऑप्शन ग्रोइंग एल्गा जो ग्रो करती है एल्गी वो अधिक क्या सोलर एनर्जी ऑब्जर्व करती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम्योथर्मी इज़ फाउंड इन। होम्योथर्मी जो होते हैं वो दो होते हैं, मैमल्स होते हैं, MAMMALS, मैमल्स एंड बर्ड्स जो होते हैं क्या होते हैं, ये होम्योथर्मी होते हैं। इन्वायरमेंट जैसे जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होता है तो ये बॉडी टेम्परेचर नहीं चेंज करते, उसी को होम्योथर्मी कहते हैं। तो मैमल्स रैट होता है जो कि क्या होता है, ये होम्योथर्मी होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। और फिश हो गया, एम्फीबियंस में फ्रॉग आते हैं, और क्रोकोडाइल में लिजार्ड आता है। ये तीनों क्या होते हैं, पोइक्लोथर्म्स होते हैं जो एक्सटर्नल बॉडी इन्वायरमेंट से अपने बॉडी को टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं। तो ये एग्जांपल भी याद कर लीजिए, फिश, एम्फीबियंस और क्रोकोडाइल्स ये क्या होते हैं, पोइक्लोथर्मिक होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन में क्या है, दी बॉडी टेम्परेचर इज कांस्टेंट इन होम्योथर्मिक, उसको वार्म ब्लडेड कहते हैं एनिमल्स। सच बर्ड्स एंड मैमल्स, ये जो वार्म ब्लडेड होम्योथर्मिक होते हैं, रैट इज ए मैमल्स होता है एंड रेगुलेटर एंड इट डज नॉट चेंज इट्स बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। दी फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर पोइक्लोथर्मिक होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं एंड चेंज द बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल टेम्परेचर। यहाँ से क्वेश्चन नीट मेडिकल एग्जाम में पूछा ही जाएगा, चाहे जो हो जाए पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ मिनरल आयन इनटू प्लांट रूट सेल्स एज ए रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन इज कॉल्ड। जो प्लांट रूट सेल्स होते हैं उसमें आयंस का डिफ्यूजन जो होता है वो उसको कैसे होता है, उसको ऑस्मोसिस कहते हैं, या एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू होता है, या पैसिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू, या एंडोसाइटोसिस। तो उसमें कोई एनर्जी नहीं लगती है, तो सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। पैसिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू आयंस जो होते हैं रूट सेल्स में लिए जाते हैं, तो सी ऑप्शन नंबर करेक्ट। ये सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द mineral salts during its high concentration in the soil outer solution than in the cell shape of the root cells. Diffusion is a passive absorption because the movement of mineral ion into plant root cell take place without energy utilization. Next, which of the following disease is called कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को क्या कहते हैं, तो कुष्ठ रोग को कहते हैं लिप्रोसी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लिप्रोसी। ओपिंग का फ्लैग, डिप्थीरिया, इन सब के लिए वैक्सीन बना दी गई हैं। तो ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इम्प्रूव कर दिया गया है आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज सच इज प्लैग, ओपिंग कफ, काली खांसी। ओपिंग कफ का दूसरा नाम आप लोग याद कर लीजिए, काली खांसी। डिप्थीरिया को गालगोटू कहते हैं एंड लिप्रोसी को कुष्ठ रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टूल्स ऑफ RDT। यहाँ RDT का मतलब होता है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट में जो करेक्ट हम लोग को करेक्ट वर्ड देखना है कि कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकग्निशन साइट फॉर वन एंजाइम विद इन ए वेक्टर जनरेट सेलुलर फ्रेगमेंट व्हिच विल कॉम्प्लिकेट जीन क्लोनिंग। अदर वेक्टर में मोर देन वन रिकग्निशन साइट होगी तो क्लोनिंग में क्या कॉम्प्लिकेशन आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज कॉमनली यूज इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कौन से सिस्टम यूज किए जाते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन बैक्टीरियल सिस्टम, बी ऑप्शन एल्गल सिस्टम, सी ऑप्शन फंगल सिस्टम और डी ऑप्शन वायरल सिस्टम। तो इसमें क्या फंजाई क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, जैसे साइक्रोमाइसिस सर्विसी, ये क्या है, फंजाई है। तो ये तो ऑप्शन नंबर सी फंगल सिस्टम इसमें यूज़ किया जाता है।
इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ईस्ट आर सैक्रोमाइसिस सर्विसी इज द कॉमनली यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फर्मेंटेशन प्रोसेस इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल या एल्कोहल और इथेनॉल। ईस्ट हैज द एंजाइम्स व्हिच कन्वर्ट शुगर स्टार्च ग्लूकोज इनटू किसमें एल्कोहल अंडर किसमें एनारोबिक कंडीशन में। ये भी याद कर लेना है। Which of the following features of halophiles is used to differentiate them from eubacteria? eubacteria से halophiles कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं, इनको आप लोग को बताना है। तो halophiles क्या होते हैं? साल्ट लविंग होते हैं, जो अधिकतर साल्ट वाटर में रहते हैं, उसी को halophiles कहते हैं। क्योंकि इसमें सेलवाल halophiles की बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें सेलवाल डिफ्रेंशिएट होता है। फर्स्ट ऑप्शन हैविंग डिफरेंट सेलवाल एंड सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। बी ऑप्शन दे सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। सी ऑप्शन दे बिलोंग टू आर्कीबैक्टीरिया। इसमें आर्कीबैक्टीरिया आते हैं, ये एक्सट्रीम कंडीशन पे सर्वाइव कर ले जाते हैं और इनकी सेलवाल जो होती है वो डिफरेंट होती है और सेल मेम्ब्रेन भी। तो ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है और डी कह रहा है ऑल आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। हाइलोफाइल्स द नेम कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर द साल्ट लविंग। ये हाइलोफाइल्स का दूसरा नाम भी पूछा जाता है कि साल्ट लविंग होते हैं। आर इन स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट लिव इन सम ऑफ द हार्शेस्ट हैबिटाट सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरिया में रहते हैं। दीज बैक्टीरिया डिफर होता है फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम द सेम। क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, बट जो होता है दी अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट है चेंज हो जाता है। सी से 2C में हो जाता है, मतलब डबल हो जाता है। इसका अमाउंट डबल हो जाता है लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। आल्सो द अमाउंट ऑफ हिस्टोन इन द सेल बिकम डबल। हिस्टोन एक प्रोटीन होती है, उसका भी अमाउंट डबल हो जाता है। इन हुइच स्टेज ऑफ सेल साइकिल दिस प्रोसेस कुड हैव हैपेंड। इस किस फेज के प्रोसेस में ये सब होता है? तो इंटरफेज, सेल साइकिल के इंटरफेज में G1 यस G2 फेज होती है, तो यस फेज में ये होता है। क्रोमोसोम नंबर नहीं चेंज होता है बट अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है। तो यस फेज, इन सेल साइकिल के इंटरफेज का यस फेज सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। G1 नहीं, G2 नहीं, G0 नहीं, यस फेज में ये होता है। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। G1 फेज क्रॉसपॉन्ड टू द इंटरवल। G1 फेज को इंटरवल होता है, दो लिंक के बीच का इंटरवल होता है बिटवीन माइटोसिस चलती है, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होती है एंड इनिशिएशन और शुरुआत होती है डीएनए रिप्लिकेशन की, मतलब यस फेज की शुरुआत होती है। ड्यूरिंग G1 फेज इज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं G1 फेज में। तो हम लोग इसके अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल।